तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ आर्क ब्राउज़र के बारे में, जो बहुत पॉपुलर हो रहा है क्रिएटर के बीच में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं टेक्निकल रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फैन में आगे अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पे सर्च करता हूँ आर्क ब्राउज़र। तो सिंपली मुझे यहाँ पे टॉप पे रिजल्ट मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं। तो चलिए मैं ट्राई आउट करता हूँ योरसेल्फ पे, इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एंटर करना होगा, उसके बाद ओके करना होगा। तो चलिए मैंने ईमेल आईडी एंटर कर दिया, ओके कर देता हूँ यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे आपको मैक और विंडोज़ लिनक्स के लिए अवेलेबल यहाँ पे शो दिखाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैक के लिए अवेलेबल है, तो मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे शो होगा थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो इजीली इसे एक्सेस कर सकते हैं इस ब्राउज़र को। चलिए मैं भी स्टूडेंट पे क्लिक करके और यहाँ पे मुझे एक्सेस करता हूँ इसे। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे गेट इनवाइट करना होगा। तो चलिए मैं इसे इनवाइट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं इनवाइट करता हूँ। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो 5 यूज़र को ये फ्री एक्सेस करने के लिए परमिशन देता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए गेट आर्क टू फ्रेंड आपको यहाँ पे देना है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर देगा, आप उससे वहाँ पे क्लिक करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं आर्क ब्राउज़र के फीचर के बारे में और क्यों ये यूनिक है अलग ब्राउज़र के कंपेयर में। जहाँ तक मुझे लगता है ये जो लेफ्ट साइड में साइड बार है, यहाँ पे आपको बहुत सारे यूनिक फीचर मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं टॉप में आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे देखिए URL मिल जाता है आपको, और यहाँ पे टैब मिल जाता है, और आपको यहाँ पे फोल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे टैब मिल जाता है जो करंट यूजिंग टैब है आपको। और ये मैं आपको बता दूं कि आपको साइड बार को आप एग्जिट भी कर सकते हैं, सिंपली आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल और एस। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल और एस प्रेस करता हूँ और देखिए यहाँ पे एग्जिट हो गया है, देखिए फुल स्क्रीन में आ गया हूँ। मैं जब चाहे इसे फुल स्क्रीन में यूज़ भी कर सकता हूँ। तो मैं फिर से अगर प्रेस करूँगा तो ये देखिए साइड बार ओपन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट से, तो देखिए फिर से आगे देखिए जब मैं चाहूँ इसे यूज़ कर सकता हूँ और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। तो इससे मैं फुल स्क्रीन को एग्जिट भी कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसे एग्जिट करने के टॉप में जाना होगा और यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा एग्जिट, देखिए फुल स्क्रीन। तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं साइड बार को भी एडजस्ट कर सकता हूँ सिंपली कंट्रोल और एस प्रेस करके। तो फिर आपको इसमें वर्जन मिल जाता है 98.2 और इसमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ यूट्यूब। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब सर्च करता हूँ और देखिए यहाँ पे मैं खासियत बात है कि यूट्यूब के इनसाइड सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ MKBHD और यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया और मैं यहाँ पे एक ही ब्राउज़र के अंदर 2 टैब को एक ही साथ एक्सेस कर सकूँगा। यहाँ पे सिंपली मुझे यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब को। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया और स्प्लिट व्यू पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ओपन कर लिया और देखिए यहाँ पे मुझे 2 टैब को मैं एक ही ब्राउज़र पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं रिसाइज भी कर सकता हूँ ये वन टाइम पे, और मैं इसे वर्टिकल भी कर सकता हूँ अपने ब्राउज़र को। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पे वर्टिकल ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे मैं वर्टिकल कर सकता हूँ और इसे मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, साइज को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके वन टाइम में आप 2 टैब को एक्सेस कर सकते हैं। और मैं इसे नॉर्मल भी कर सकता हूँ सिंपली, तो इसे मैं नॉर्मल कर देता हूँ। तो फ्रेंड आप आर्क ब्राउज़र के अंदर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं इजीली। जैसे यहाँ पे मैं सोशल मीडिया को ओपन करता हूँ, ये मेरा फोल्डर है, देखिए यहाँ पे 3 टैब ओपन है। सिंपली मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं फोल्डर क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा और न्यू फोल्डर पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर हो गया, उसे मैं रीनेम कर सकता हूँ, ट्वीट कर देता हूँ। और मैं इसे ट्वीट को मैं इसे मूव भी कर सकता हूँ इसके अंदर, और सिंपली मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ बहुत ईजिली। सिंपली चलिए मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे, तो डिलीट कर देता हूँ और ये देखिए यहाँ पे डिलीट हो गया। तो आप आर्क ब्राउज़र के अंदर पीप कर सकते हैं अपने स्क्रीन को। तो सिंपली मैं पीप करके दिखाता हूँ। तो इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे गूगल को ओपन कर लिया और इसमें पीप करता हूँ मैं। देखिए तो ये देखिए स्क्रीन अब मुझे पीप हो चुका है और मैं इसे ईजिली मूव कर सकता हूँ कहीं भी यहाँ पे, और मैं इसे प्ले भी कर सकता हूँ और पुश भी कर सकता हूँ, और मैं इसे फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ। चलिए मैं फुल स्क्रीन करता हूँ और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लग सकते हैं इजीली यहाँ पे। तो देखिए URL पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट का एक सिंबल आ रहा है, मैं इसे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट मैं इजीली ले सकता हूँ। और मैं यहाँ पे अपने सेलेक्ट करके इस एरिया को भी मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ यहाँ पे, और मैं सेलेक्टर एरिया को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट इजीली ले सकता हूँ इसे। तो चलिए मैं ले सकता हूँ और मैं इसे शेयर करना चाहूँ और सेव करना चाहूँ और कॉपी कर सकती हैं यहाँ पे। तो आर्क ब्राउज़र के अंदर आप नोट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे नोट्स पे जाना होगा, न्यू नोट्स पे, और यहाँ पे आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइटल दे देता हूँ और यहाँ पे मैं अपने नोट्स को इजीली टाइप कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप ईज़ल भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ईज़ल एक बेसिकली वाइट बोर्ड होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कुछ वर्ड को
और यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, और कैसे मैं एरो बना देता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं स्क्वायर बना देता हूँ। और इस ईजल को मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, बॉटम पे यहाँ पे जाके मैं इसे सबको देख सकता हूँ, ईजल और नोट्स को मैं देखने के लिए। तो सिंपली मुझे यहाँ पे बॉटम पे जाना होगा और यहाँ पे देखिए क्लिक करता हूँ इस पर, और यहाँ पे देखिए आपने जितने ईजल और नोट्स बनाए यहाँ पे शो हो जाएगा, और यहाँ पे इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। और आर्क ब्राउज़र के अंदर आप मल्टीपल प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे जाना पड़ेगा टॉप में, और यहाँ पे मैं मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए न्यू प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर मुझे आर्क ब्राउज़र के अंदर एक बेस्ट कूल फीचर मिला, न्यू बूट्स। तो बूट्स ओपन करने के लिए आपको बॉटम पे जाना है और प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बूट्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यू बूट्स पे क्लिक करता हूँ, देखिए ओपन हो चुका है। न्यू बूट बेसिकली ये आपको HTTPS और जावा स्क्रीन को इनहेंस कर सकते हैं, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और इजीली। तो फिर आर्क ब्राउज़र का पर्सनलाइज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सिंपली व्यू में जाना होगा और यहाँ पे क्लिक करना होगा अपीयरेंस पे, और यहाँ पे देखिए 3 मोड्स मिल जाता है आपको, ऑटोमेटिक, लाइट और डार्क। तो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपने जो चाहिए आप मुझे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपको बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप इसके कलर को भी सिंपली इजीली चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मुझे टॉप में जाना होगा और स्पेसेस पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे मैं एडिट थीम पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसे एडिट करता हूँ। और यहाँ पे 3 मोड मिल जाता है आपको, लाइट मोड और डार्क मोड। तो मैं यहाँ पे लाइट मोड पे रहना देता हूँ, और यहाँ पे मैं कलर यहाँ पे मिल जाता है, अपने हिसाब से आप कलर चॉइस कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कलर को चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे, और मैं कलर सेलेक्ट कर दिया। और इसमें से लाइट मोड आप इसे चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे वर्ल्ड को, टेक्सचर को आप चेंज कर सकते हैं इसे। और जैसे कि आर्क ब्राउज़र को बिल्ड किया गया है क्रोमिंग इंजन वर्जन पे, तो इसे बेटर परफॉर्मेंस के लिए कुछ सेटअप करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे सेटअप करता हूँ। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है क्रोम और //flex, और यहाँ पे देखिए GPU रेस्टोराइजेशन, आप इसे इनेबल कर लेना है आपको। और आपको यहाँ पे बैटरी सेवर मोड भी आपको इनेबल कर लेना है, और इनेबल द हाई एफिशिएंसी मोड फीचर्स, इसको भी आपको इनेबल कर लेना है, सबको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपको एक बार फिर से ब्राउज़र को रीस्टार्ट करना है। तो ब्राउज़र को रीस्टार्ट करने के बाद आपको फिर से एक न्यू टैब ओपन करना है, और न्यू टैब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है आर्क सेटिंग्स, और एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको जाना है परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है मेमोरी सेवर पे, इसे इनेबल कर लेना है आपको। और एनर्जी सेवर को, इसे भी आपको इनेबल कर लेना है। और यहाँ पे देखिए मैंने बैटरी सेवर, जब 20% होगा तो मेरी बैटरी सेवर इनेबल हो जाएगा। तो फिर ये सेटअप हो चुका है और बेटर परफॉर्मेंस आपको अब मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड तक भी शेयर करिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको और एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो हाई डेफिनेशन में एडिट कराना है या वेबसाइट डिजाइन करना है तो सिंपली मुझे कांटेक्ट करिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करिए। मैं फुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा विथ नॉमिनल प्राइस में, ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। और एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का टेक्निकल रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।